बिग बॉस 17 की कल रात यानी कि आने वाले वीकेंड के वार में क्या क्या होगा खास, लेकिन प्लीज उससे पहले कर दीजिए हमारी वीडियो को पहला सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बिग बॉस 17 का आधा वीकेंड का वार शूट हो गया है। सलमान ने वापसी ले ली है और आते ही सलमान खान ने चुन चुन कर बदले लिए हैं। सलमान ने आठों के आठों घर वालों की क्लास जमकर लगाई है। स्टार्टिंग में सलमान ने कहा कि मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग बताओ कि इस घर का विलन कौन है जो इस घर में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है। तो 5 लोगों ने ईशा का नाम लिया। आपको बता दें, सलमान ने कहा कि जब करण ने इसे गॉसिप क्वीन बोला था ना ईशा को, तो मैं तब भी बोला था कि ये इस घर की विलन है और पिछले वीकेंड मुझे आया नहीं गया, तो वो रही कहीं सही कसर मैं इस वीकेंड में पूरी कर दूंगा। सलमान ने कहा ईशा तुम इस घर की ही नहीं, तुम अब तक बिग बॉस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी विलन हो, जिसको देखकर मुझे काफी शौक होता है। उम्र चाहे तुम्हारी कितनी भी छोटी हो, लेकिन जो शातिर प्लान तुम बनाती हो ना, वो कोई नहीं करता। देखो शुरू से लेकर अब तक तुम अभिषेक को टारगेट करती आई हो और हमेशा तुमने उसे नेगेटिव दिखाने की कोशिश की है, जबकि नेगेटिव शो में तुम देगी और तुम्हें ये बात मालूम तब पड़ भी गई थी जब समर्थ शो से बेघर हुआ। लेकिन जब वो टॉर्चर टास्क हो रहा था तो उसमें आयशा टास्क कर रही थी, वो अभिषेक की आंखों में मिर्ची डाल रही थी, तब तुम्हें वहां पर पानी ले जाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम लोगों को सिर्फ ये दिखा रही थी कि तुम दिल की अच्छी हो? अरे टास्क में तो तुम्हें टास्क करना पड़ता है, लेकिन तुम जो रियल में हो तब तो तुम इतनी विलन हो। और उस टास्क में तुम बोल रही थी बेचारे अभिषेक की आंखों में पानी चला गया। तुम कितना भी लोगों को बेवकूफ बनाओ, अब तुम्हारी छवि पोर्ट्रे हो गई है विलन वाली, तो तुम ईशा विलन ही रहोगी। इसके बाद सलमान खान ने क्लास लगाई मनारा की। सलमान ने कहा मनारा तुम चुप क्यों रहती हो? जब तुम्हें ईशा और अंकिता ने बोला कि तुम टॉप 5 डिजर्व नहीं करती, तो तुमने उसके मुंह पर क्यों नहीं कहा कि डिजर्व तो आप लोग नहीं करती, मैं तो करती हूँ, तभी तो मैं टॉप 5 में हूँ। जिसके बाद सलमान ने कहा कि मनारा तुम पहले जैसी नहीं हो, पहले तुम्हारे एक की मुंह तोड़ जवाब देती थी, लेकिन जब से ईशा अंकिता एक साथ मिलकर तुम पर हमला करते हैं ना, तुम चुप ही रहती हो। एक मुनव्वर है जिसके साथ तुम लड़ाई करती हो और किसी के साथ तुम्हारी लड़ाई कभी होती मैंने देखी नहीं, हमेशा तुम बैकआउट कर देती हो। ऐसा क्यों? खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, क्योंकि फिनाले नजदीक है। इसके बाद सलमान जमकर क्लास लगाएंगे अंकिता और लखंडे की। सलमान कहेंगे अंकिता तुम होती कौन हो जे बोलने वाली, ईशा के साथ मिलकर कि उन चारों को बीच में मिल गई टिकट टू फिनाले। उन लोगों ने टास्क किया, फिर टास्क जीता। तुम लोगों की तरह उन्होंने चोरी नहीं की, तुम लोगों की तरह उन्होंने चालाकी नहीं की, तुम लोग हो कायर। जिसके बाद सलमान ने अंकिता की बैंड बजा दी और कहा कि अंकिता तुम सिर्फ अपने पति को ही संभालती हो इस शो में, अब तक तुमने कुछ ऐसा खास नहीं किया जिससे मैं कहूँ कि तुम विनर बन सकती हो। साथ ही साथ सलमान ने कहा कि तुम ना विकी को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती हो। हर एपिसोड में हम यही देखते हैं, तुम दोनों की लड़ाई, फिर तुम लोग एक हो जाते हो, फिर लड़ाई करते हो। हम बोर हो चुके हैं तुम्हारे इस कंसेप्ट से। इसके बाद सलमान ने मुनव्वर की क्लास लगाई। सलमान ने मुनव्वर की क्लास लगाते हुए कहा कि मुनव्वर तुम्हें विकी को मारना नहीं चाहिए था। मैं मानता हूँ जब उसने तुम्हें ऊपर से नीचे फेंका तो तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन तुम्हें मालूम है अगर तुम उसे मारते तो अभिषेक जैसे तुम्हें भी बिग बॉस 17 के शो से बाहर निकाल देते। अभिषेक को तो एक मौका मिला क्योंकि उसका लक अच्छा था, लेकिन तुम्हें तो अब मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तो कुछ ही दिन रह गए ना फिनाले में। साथ ही साथ सलमान खान मुनव्वर को बोलते हैं कि खुद का स्टैंड लेना सीखो। जब कोई लड़कियां तुम पर इल्जाम लगाती हैं तो फिर तुम उनका जवाब दो, क्योंकि तुम जवाब नहीं देते ना तो आयशा जैसी लड़कियों को लगता है कि तुम गलत हो और बाहर तुम्हारी इमेज बहुत ही गलत पोर्ट्रे हो रही है। इसके बाद सलमान ने विकी की क्लास लगाई। सलमान ने कहा विकी तुम कितना गिर सकते हो जो मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने टास्क जीतने के लिए सारी हदें पार कर दी और वो भी इतनी बेईमानी से कोई टास्क जीता सकता है क्या? जब तुम मुनव्वर को पेड़ से नीचे गिरा रहे, तुम्हें मालूम है अगर उसका फेस नीचे गिर जाता तो एक टीवी एक्टर का फेस ही उसके लिए सब कुछ होता है, अगर उसका फेस पर चोट लग जाती तो उसकी फेस वैल्यू तो 0 हो जाती ना। तुम्हारा क्या जाता? वो तो अच्छा हुआ कि मुनव्वर ने खुद को कंट्रोल कर लिया। साथ ही साथ सलमान ने मुनव्वर को कहा कि तुम सही थे, बस उसे थप्पड़ नहीं मारना था, उसका गला नहीं पकड़ना था। इसके बाद सलमान ने विकी को कहा कि तुम कोई मास्टरमाइंड नहीं हो, तुम ना कायर हो जो सिर्फ पीठ पीछे प्लान बनाता है, सिर्फ वो। इसके बाद सलमान खान ने अभिषेक की क्लास लगाई। सलमान ने कहा अभिषेक जब तुम टास्क कर रहे थे तो टास्क के बाद जब तुम चीजें को ढूंढ रहे थे तब तुम लोगों ने ना जो एक गलती की कि तुम लोगों ने फिनाले वाला चूज किया, वो गलत था। तुम लोगों ने इनको जो नॉमिनेट किया वो गलत था। तुम लोगों को क्या करना चाहिए था? तुम लोगों को गेम खेलना चाहिए था, उससे तुम अच्छा दिखाई देते जे नहीं। और ऊपर से अभिषेक तुम ना मुनव्वर के पास बैठकर बोल रहे थे कि मैं ईशा को अभी भी नॉमिनेट नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। और जब समर्थ गया तब भी तुम इमोशनल होकर बोल रहे थे कि ईशा मुझे उसको देखकर इमोशनल हो रहा हूँ। अरे अभिषेक छोड़ो उसका पीछा, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी खराब कर चुकी है, अभी भी अगर तुम उसके पीछे जाओगे ना तो तुम बेवकूफ दिखोगे। इससे और ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। जिसके बाद सलमान खान ने एक एक कर सबकी क्लास लगाई। सलमान ने बाद में कहा कि डबल इलेक्शन होगा क्योंकि इस बार सिर्फ 6 लोग ही जाएंगे टॉप 6 में। तो सलमान ने कहा अंकिता तुम सेफ हो, लेकिन ईशा आयशा विकी आप तीनों में से कोई 2 जाएंगे।
सलमान ने कहा कि जिसका सफर खत्म हो रहा है वो है आयशा खान। आयशा को बेघर कर सलमान ने कहा कि ईशा विकी तुम दोनों पर भी एविक्शन की तलवार अभी टिकी है, तुम्हारा फैसला मैं कुछ टाइम बाद करता हूँ। देखकर इंटरेस्टिंग होगा ईशा के बाद कौन बेघर होगा, कीजिए कमेंट।